बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CSS कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि अपनी CSS की तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आकर अटक जाते हैं और मेंटोर ना होने की वजह से ट्रैक से हट जाते हैं। न वो अपने सब्जेक्ट सही से सेलेक्ट कर पाते हैं और न वो तैयारी सही कर पाते हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है कि आप किस वक्त तक अपने सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करके उन पे अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत से एस्पायरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि एग्ज़ाम के दिनों तक अप्लाई करने से पहले तक ये सोच रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं US हिस्ट्री रखूं या पाकिस्तान हिस्ट्री रखूं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट्स फाइनलाइज नहीं हैं तो आप बिल्कुल ही एक बेहतरीन तैयारी तरतीब नहीं दे सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी गाइडेंस लें अपने टीचर से और जो आपको वो गाइडेंस दें उन पर अमल भी करें। फेसबुक पर पिछले कुछ दिनों से मैं ये पोस्ट वगैरह पढ़ रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किए जाएं, और बहुत से कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं जिन एस्पायरेंट्स को ये क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट्स कैसे ऑप्ट किए जाते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक इंफॉर्मेशन का मजमुआ इकट्ठा करके उन्हें पेश किया जाए कि उन्हें किसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको पहले बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि CSS एग्ज़ाम्स के लिए आपको 1200 मार्क्स पूरे करने होते हैं, जिसमें से 600 मार्क्स कंपलसरी के हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें ऐसे का सब्जेक्ट है जिसके 100 मार्क्स हैं, प्रेसी का सब्जेक्ट है इसके भी 100 मार्क्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का है, और इस्लामियात है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से आपको कोई चॉइस नहीं होती। ये आपने जैसे FPSC बता रहा होता है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं तो आपने इन्हीं की तैयारी करनी होती है। इनमें आप कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते। फिर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि 600 मार्क्स हैं वो आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं। 600 मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल्स के हैं। आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं और ज़्यादातर 100 मार्क्स के हैं। आपने सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो कि 200 मार्क्स का है। आप दो ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते जिससे आपके 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने से 400 मार्क्स हो जाएं। आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट 200 मार्क्स का उठाना है, बाकी सारे 100 मार्क्स के उठाने हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें सबसे पहले आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस में देखें कि उसके टॉपिक्स क्या हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप उसे पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि इस टाइम पे बहुत से ऐसे सीनियर्स भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपको ये रिकमेंड करेंगे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है वो ऑप्ट कर लें, आसान है। US हिस्ट्री ऑप्ट कर लें, आसान है। और दूसरे जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं होती, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि ये बंदा मुझे ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, और वो इस बात पे अमल कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनका रिज़ल्ट फेलियर होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सब्जेक्ट उठा लें या फ़लाँ सब्जेक्ट उठा लें। मैं आपको इस वक्त ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस उठाएं। सिलेबस में आप देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स को फॉर एग्जांपल आपने देखा कि क्रिमिनोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, आपने उसके टॉपिक्स देखे, आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ, तो उसके बाद आप वहाँ से एक टॉपिक पिक करें, वो आप गूगल में डालें, वहाँ से कुछ आर्टिकल्स उसके हवाले से पढ़ें, फिर यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पे वीडियोस देखें। अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आ जाए, आप ये पढ़ सकें तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें, वरना किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाएं। ये प्रोसेस है जो कि एक्चुअल है।
और राइट है, और इसमें आप अपने आप को देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त बहुत से लोग होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि फलां सब्जेक्ट उठा लो, उसका ट्रेंड है और ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग कुछ भी नहीं होता, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2018 में लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लोग, कि यूएस हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो टारगेट हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा बंदे एग्जामिनर्स ने फेल किए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस 2018 में यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत से लोग पास भी हुए हैं, आया वो लोग टारगेट नहीं हुए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो लोग कह रहे हैं कि टारगेट हुआ था, उनके लिए टारगेट हुआ है जिनकी तैयारी नहीं थी। जिनकी तैयारी थी वो 2018 में भी उन्होंने टॉप किया है ये सब्जेक्ट उठा के। तो इन चीज़ों पे और इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, ऐसी कोई बातें नहीं होती। स्कोरिंग, नॉन स्कोरिंग, ट्रेंड ट्रेंड आ जाना, ट्रेंड का टूट जाना, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप वही सब्जेक्ट ऑप्ट करें, उसी में ही आपकी बेहतरी होगी। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फलां सब्जेक्ट उठा लें या फलां उठा लें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो करें। आप सिलेबस को ओपन करें, उसमें से आप सब्जेक्ट्स उठाएं, टॉपिक देखें, गूगल करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप फलां सब्जेक्ट उठाएं। तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि किसी और को बिल्कुल भी नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर वो आपको आपके इंटरेस्ट बता रहा है और आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, तो वो आपके कैरियर के साथ इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना? तो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और अच्छे बच्चों की तरह ये सारा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है अपने आप पे, और ख़ुद देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसके अलावा मैं आपको एक जनरल टॉपिक्स बता देता हूँ। जिन लोगों ने सिंपल डिग्रीज की हुई हैं, जैसे बीए हो गया, बीबीए हो गया, तो उनके लिए मैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू बता देता हूँ कि कौन कौन से जनरल सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से आसान हैं, कौन कौन से ओवरलैपिंग हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने में आपको आसानी होगी। तो हम यहाँ पे पूरे 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जनरल हैं। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जो जनरल पढ़ना चाहें, सोशियोलॉजी 100 मार्क्स का है और इंतहाई आसान है। इसमें सारी बातें कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और सोसाइटी के बारे में है। ठीक है, जो कि नहायत ही आसान है। अगर आप एक दफ़ा पढ़ने से समझ जाते हैं कि नाम से ही ज़ाहिर है कि सोशियोलॉजी में क्या होगा। फिर आता है जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ भी 100 मार्क्स का है। सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ ओवरलैपिंग है। सोशियोलॉजी में भी कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू, सोसाइटी की बातें होती हैं। जेंडर स्टडीज़ में भी ये सारी बातें होती हैं जो कि सोशियोलॉजी में है। अगर आप सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत से टॉपिक्स जेंडर स्टडीज़ में कवर हो सकते हैं। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपने सोसाइटी को मेन सेंटर बनाना है, मेन टॉपिक बनाना है, और सोसाइटी के आसपास ही आपने बात को लेके जाना है। लेकिन जेंडर स्टडीज़ में बातें तो सोसाइटी और नॉर्म्स, वैल्यूज़ की होंगी, लेकिन मेन जो टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द हर बात घूमेंगी वो है वुमेन, क्योंकि ये सब्जेक्ट वुमेन पे बेस करता है। ठीक है, ये हो गए 200 सब्जेक्ट्स। फिर आते हैं आईआर की तरफ। आईआर है 200 मार्क्स का। आईआर में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करता है। ये कंपलसरी के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स,
करंट अफेयर्स के टॉपिक सिलेबस के हवाले से कवर कर लिए, तो नेशनल, डोमेस्टिक और कुछ ऐसे टॉपिक आईआर के आपके कवर हो सकते हैं। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऐसे में भी मदद दे सकते हैं। आईआर के ज़रिए से आईआर की तैयारी अगर आप कर लें, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर की तैयारी भी आप कर लें, तो आप एक बेहतरीन तज्ज़िया भी दे सकते हैं कि इस चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, सारे पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, सारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। तो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ के अपना एक ओपिनियन भी दे सकते हैं कि यार इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, और कंटेम्प्ररी डेज में इसके क्या असरात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बहुत से टॉपिक आपके ऐसे इसके भी कवर हो सकते हैं इसमें। ये हैं 400 मार्क्स कवर हो गए। फिर आते हैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ। ये भी ओवरलैपिंग है सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशियोलॉजी में कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, सोसाइटी के बारे में बातें होती हैं। जेंडर स्टडीज़ में भी यही बातें होती हैं, लेकिन मेन सेंटर जो है, मेन टॉपिक जो है, बाहर बात को वुमेन के इर्द गिर्द घुमाना पड़ता है। फिर क्रिमिनोलॉजी जो है, क्रिमिनोलॉजी में भी यही बातें हैं। बहुत से टॉपिक जैसे टाइप्स ऑफ कल्चर हो गया, फंक्शन ऑफ कल्चर हो गया, नॉर्म्स हो गया, नॉर्म्स की टाइप्स हो गई, ये सारी बातें जो सोशियोलॉजी में हैं वो क्रिमिनोलॉजी में भी हैं। लेकिन क्रिमिनोलॉजी में आपने क्रिमिनलिटी के हवाले से बात करनी है, ठीक है। ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने ऑप्शनल्स में से कोई एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। कुछ सब्जेक्ट्स एक मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, जो कि बहुत लेंथी हैं यूएस हिस्ट्री के अलावा। तो अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी ने कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट को देख लें, क्योंकि कंसाइज है और आसान भी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। और अगर आपने वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं या आपको उनमें इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल वो ऑप्ट करें। लेकिन अगर जिनका जो चाहते हैं कि वो जनरल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठाएं और उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड उनका सिंपल है, कोई हिस्ट्री उन्होंने नहीं पढ़ी हुई, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठा लें, क्योंकि ये कॉन्साइज भी है और एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ये आसानी से कवर हो सकता है। तो ये थे कुछ जनरल सब्जेक्ट्स। काइंडली आप मेरे इन सब्जेक्ट्स को रिकमेंडेशन न समझिएगा। आप जो भी सब्जेक्ट्स इसमें से ऑप्ट करना चाहें, तो आप सिलेबस उठा के उसके टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ें और अपना इंटरेस्ट जानें कि आपका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, तो फिर आप एक अच्छी तैयारी तरतीब दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे राइटिंग की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप तसल्ली से देख कर मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो, जिसका दौरानिया 1 मंथ है। सारे लेक्चर्स स्काइप के ज़रिए दिए जाते हैं। वो लोग जो एकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन मौका है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर जिन लोगों को वीडियोस पसंद आएँ, जो लोग ऐसे राइटिंग करना चाहें, पढ़ना चाहें मुझसे, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके इंस्टाग्राम के ज़रिए से यू कैन गेट इन टच विद मी। तो मिलते हैं अगले सेशंस में। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट में पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।